लास्ट क्लास के अंदर हमने बात शुरू की थी प्रोटोकॉल से। देखो हमारे जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए, कंप्यूटर जो कि एक बेजान चीज है, उसके अंदर इतनी सलाहियत कैसे पैदा हो जाती है कि वो हमारे मसाइल हल कर रहा हो। ठीक है, आज हम एआई की बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर्स के आपस में उनके लिंकेज की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपस में लिंक हो चुकी है। यहाँ पे हमारे जहन में ये सवाल आना चाहिए, कंप्यूटर जो कि एक बेजान चीज है, उसके अंदर इतनी सोच समझ किस तरीके से पैदा हो गई। मैंने आपको ये बात बताई लास्ट क्लास के अंदर एग्जाम्पल के जरिए से कि ये सारा का सारा जादू जो है, ये सारा का सारा काम जो है, ये प्रोटोकॉल्स की मदद से हो रहा है। प्रोटोकॉल्स के वर्ड से आप लोग घबरा ना जाए, ये ना समझे कि ये पता नहीं कोई बहुत बड़ी हैवी सी टर्म आ रही है। हमने एक एग्जाम्पल दी, मिसाल के तौर पे आप 20th फ्लोर पे रहती है, किसी ऊंची सी बिल्डिंग में 20th फ्लोर पे रहती है, आपके यहाँ पे मोबाइल काम नहीं कर रहे, आपके यहाँ वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहे। किसी ने कहा अब आप अपनी कजन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके कजन ने कहा कि जी मैं 20th फ्लोर पे चढ़ के पहुंच जाता हूँ, वहां पहुंच के मुझे पता चलता है कि आप वहां पे मौजूद नहीं है, तो इससे कोई ऐसा तरीका हो मुझे वहीं से पता चल जाए। कॉल आप कर नहीं सकते, इंटरकॉम काम नहीं कर रहा, लिफ्ट काम नहीं कर रही, वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा, क्या करें। किसी ने कहा कि हम 20th फ्लोर पे पत्थर फेंकेंगे, ठीक है, किसी ने कहा कि हम जोर से आवाज लगाएंगे। दोनों चीजें इम्प्रैक्टिकल है। कौन है वो शख्स जो 20th फ्लोर पे पत्थर फेंक सके? उसको कहाँ होना चाहिए? ओलंपिक्स के अंदर। कौन है वो शख्स जो 20th फ्लोर तक उसकी आवाज जा सके? उसको यहाँ नहीं होना चाहिए, उसको लाउड स्पीकर की जगह उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमने कहा कि उसका हम ये तरीका बना सकते हैं कि हम तय कर लें कि भाई अगर आप वहां घर पे नहीं है तो जाने से पहले आप अपनी बैल्कनी पे रेड कलर का कपड़ा लटका देंगे। नीचे से नजर आ गया रेड कलर का कपड़ा लटका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप घर पे नहीं है। ठीक है, अब हम इसको और एडवांस कर सकते हैं। हमने कहा कि अगर पर्पल कलर का कपड़ा लटका हुआ है तो समझ जाना कि भूख लग रही, घर से खाना पका के लेकर आना। ठीक है, अब ये चीज हो क्या रही है, दोनों के दरमियान एक प्रोटोकॉल तय हो गया कि हम जो है रेड कपड़े की मदद से, इसका मतलब ये है, पर्पल का मतलब ये है। मुमकिन है आगे चल के हम इसको चेंज करें। रेड का मतलब ये कि मैं घर पे हूं, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से डिफाइन करें। प्रोटोकॉल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये ज़ाब्ते होते हैं। मेरे और आपके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है तो ये भी किसी ज़ाब्ते के तहत हो रही है। मैं अगर आपसे उर्दू जबान में बात कर रहा हूं तो इसकी वजह यह है कि हमने बचपन से उर्दू जबान के ज़ाब्ते पढ़ते हुए आए हैं। इस वक्त अगर मैं किसी लड़के के नाम के साथ साहिबा लगा दूं तो आप लोग हंसेंगे, ठीक है, आप लोग कहेंगे इनको साहिबा कह रहा है। किसी लड़की के नाम के साथ मैं बोल दूं मिस्टर आप जाइए बोर्ड पे, तो आप लोग हंसेंगे। क्यों? दोनों के दरमियान ज़ाब्ते तय हो चुके हैं। इन्हीं ज़ाब्तों के ऊपर और ज़ाब्ते भी बनते हैं, इसी प्रोटोकॉल के ऊपर और प्रोटोकॉल भी बनते हैं। आपने क्लास टीचर ने आके आपको बताया क्लास के नॉर्म्स ये हैं, आपके अटेंडेंस 75% से अबव होनी चाहिए। ये भी तो उसने एक नया रूल बताया, लेकिन ये नया रूल उसने किस पे बताया? उर्दू लैंग्वेज में। एक ज़ाब्ते के बुनियाद के ऊपर एक दूसरा ज़ाब्ता बन गया आपका। अब इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, प्रोटोकॉल्स की मदद से कर रहे होते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। HTTP, HTTPS, FTP, एक लंबी सी फहरिस्त थी। अगर आप वीडियो में देखिए वहां भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला नोट्स आपको चंद दिनों में मिल जाएंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। हर प्रोटोकॉल के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। मिसाल के तौर पे कपड़े के जरिए से हम ये तो इंडिकेट कर सकते हैं कि जी आप घर पे है या नहीं। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, बता चुका पहली क्लास में मैंने बताया। आप लोग नहीं है, मेरा मसला, नोटबुक बंद करें। अब कपड़े के जरिए से आप इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई आप घर पे है या नहीं है। मुझे ये बताइए कि कपड़े के जरिए से इस तरीके से आप कुछ शेर सुना सकते हैं क्या? शेर व शायरी हो सकती है, ठीक है। क्या आपने से कोई कहे कि जी मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, जवाब में आप इकबाल का शेर सुनाए, कारे जहां दराज है मेरा इंतजार कर, जिंदगी में बहुत सारे काम है मेरा इंतजार करो, ठीक है। क्या आप इसको कपड़ों के जरिए से इंडिकेट कर सकते हैं? क्या ये शेर आप सुना सकते हैं? आपको उर्दू जबान यूज करनी पड़ेगी। क्या उर्दू जबान की मदद से आप मैथमेटिक्स के काम कर सकते हैं? उर्दू में आप किस तरह से बोलेंगे जी पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, उर्दू में कैसे बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर? जरा बोल के दिखाया इसको उर्दू में। आपको सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं, इसीलिए आपको अलजेब्रा यूज करनी पड़ती है। तो जिस तरीके से हमारी आपस के अंदर गुफ्तगू के अंदर प्रोटोकॉल्स की लिमिटेशंस है, इसी तरीके से कंप्यूटर के प्रोटोकॉल्स के अंदर भी लिमिटेशंस है। ये था हमारी पिछली क्लास का रिकैप। अब हम अगली बात शुरू करते हैं। देखो एक सवाल जहन में आता होगा कि ये नेट क्या चीज है। नेट, अगर आपसे नेट है एक लफ्ज, सही है, एक इंटरनेट है। एक और चीज होती है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब,
क्या सब चीजें एक ही जैसी हैं? क्या इनका मतलब एक जैसा है? क्या इनके आपस में फर्क है? आप जी, क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मैं पूछूं कि मर्द और औरत में क्या फर्क है, तो मैडम कहेगी मर्द जो है मीम से आता है और औरत एन से आता है, ये फर्क है। मैडम का जवाब कुछ इस नौयत का है। देखो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं नेट की। नेट क्या चीज है? कंप्यूटर्स को आपने जोड़ दिया, नेट बन गया, बस। लैब के अंदर आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, नेट है। अब ये जो नेट्स है, इन नेट्स को आपस में कनेक्ट कर दो, क्या बन जाएगा? ये इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट कोई जादू की चीज नहीं है। कंप्यूटर्स को आपने एक दफा कनेक्ट कर दिया आपस में, किस तरह से कनेक्ट करेंगे, वो आपस में कैसे बात करेंगे? प्रोटोकॉल्स की मदद से। आपने चंद कंप्यूटर्स को आपस में मिला दिया, वो क्या बन गया? नेट। और उन्हीं नेट्स को आपस में बना दिया, क्या बन गया? इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर फाइल अपलोड करनी है तो एफटीपी यूज हो रहा है, ईमेल सेंड करनी है तो एसएमटीपी यूज हो रहा है, ईमेल रिसीव करनी है तो पॉप यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आपने वीडियो भेजनी है या वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है तो यूडीपी यूज हो रहा है। सही है, बहुत सारे प्रोटोकॉल से, हर प्रोटोकॉल का अपना एक काम है। व्हाट्सएप के अंदर अगर आप बात कर रहे हो तो एक्सएमपीपी यूज हो रहा है। ये तमाम चीजें क्या है? नेट पे, इंटरनेट के आपस में कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए और हम मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स की मदद से उन कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन को इनेबल कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत ही मशहूर प्रोटोकॉल है जिसको आप लोग हमेशा देखते आ रहे हैं। कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTP। ठीक है, आप जिस भी वेबसाइट पर जाते हो उसके शुरू में लिखा हुआ होता है HTTP। ये सबसे मशहूर प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल की बुनियाद बनती है वर्ल्ड वाइड वेब। मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाए। ओके, ये ना समझिए कि नेट और इंटरनेट एक जैसी चीज है, ऐसा नहीं है। अगरचे अमूमन हम लोग यही कहते हैं नेट का कनेक्शन आ रहा है तुम्हारे पास, मकसद उसका होता है इंटरनेट का, लेकिन नेट अलग चीज है, इंटरनेट अलग चीज है। वर्ल्ड वाइड वेब अलग चीज है, www अलग चीज है और इंटरनेट अलग चीज है। इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसमें अगर आप वॉइस भी कर सकते हैं, फाइल भी सेंड कर सकते हैं, आप वीडियो चैट कर सकते हैं। ठीक है, तमाम सारे काम जो कर रहे हैं वो इंटरनेट पे हो रहे हैं। लेकिन जब आपने, ठीक है, HTTP यूज कर रहे होते हैं, वो कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखो इस बात को समझने की कोशिश करो। आप लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं, वेब पेज आता है। ठीक है, अब इस वेब पेजेस को आपस में जब हम लिंक कर रहे होते हैं ना, इस लिंकेज का नाम जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में। और वेब क्या हो गया? वेब पेज। ठीक है, वेब पेज से मुराद उनका यह था कि भाई एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक कर रही हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब कहला रहे हैं। अब इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा था? हमारा HTTP प्रोटोकॉल। आप इसीलिए देखो जब भी अपने ब्राउजर के अंदर कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो वहां पे क्या लिखा हुआ होता है? HTTP। ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड वेब चल रहा होता है। आप व्हाट्सएप अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो www यूज कर रहा हो, वो कोई और प्रोटोकॉल यूज करके आपस में कम्युनिकेट कर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर मैडम कोने पे जो है, लास्ट क्लास में मैंने एक ईमेल की एप्लीकेशन की नाम लिया था। कौन सी नाम था? किस एप्लीकेशन का नाम लिया था मैंने? जी, यहां से आवाज नहीं आ रही आपको? आप लोग जोर से तो बोले। कौन सी है? एब्सेंट थी आप? अभी आप लोग के चेहरे मुझे याद नहीं हो जाएंगे कुछ दिनों में। जी, कौन सी ऐप? यहां से आवाज देखो आ रही थी, कौन कहता? आउटलुक। लास्ट क्लास के अंदर मैंने बात की थी, अगर आपके मोबाइल पे आउटलुक की ऐप चल रही है या जीमेल की ऐप चल रही है तो कौन सी एप्लीकेशन यूज, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा होगा? SMTP या पॉप का प्रोटोकॉल यूज कर रहा होगा। HTTP प्रोटोकॉल के जरिए से, जिसके जरिए से हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल के जरिए से हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं। उस एक्सेस करने के लिए हम कौन सी ऐप को इस्तेमाल करते हैं? उसे क्या कहते हैं? ईमेल के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं पॉप या SMTP। हम ऐप यूज करते हैं मिसाल के तौर पे आउटलुक, मिसाल के तौर पे फास्टमेल या जीमेल। ठीक है, बहुत सारी मेल्स है, बहुत सारी हमारे पास ऐप्स है जो सिर्फ और सिर्फ इन प्रोटोकॉल्स पे काम कर रही होती है। वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं HTTP प्रोटोकॉल। और उसके लिए हम कौन सी ऐप इस्तेमाल करते हैं? गूगल क्रोम। गुड। और कौन सी ऐप होती है? फायरफॉक्स। लिखे बोर्ड पे, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और क्या चीज? ओके, यूसी ब्राउजर। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ब्रेव।
और कौन सा ब्राउजर है, नाम बताएं। ओपरा, गुड, विवाल्डी, आप बताएं मैडम किसी और ब्राउजर का नाम। जी फायरफॉक्स हो चुका है, जी जल्दी बोले मैडम। आप कोने पे, जी सफारी, गुड, लिखे सफारी। यहां से किसने कहा था ब्राउजर, यूसी ब्राउजर भी लिखा नहीं अभी तक। ये सारी की सारी एप्स कहलाती हैं ब्राउजर, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो बात क्या हो गई, दोबारा बात को थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं। ईमेल के लिए हमारे पास हम यूज करते हैं ईमेल क्लाइंट। नंबर 1, ईमेल क्लाइंट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, एसएमटीपी या पॉप। अच्छा मुझे मार्क कर दीजिएगा, वालेकुम, तो जगह दीजिएगा, या इसको साइड में कर लेंगे, वली इसको साइड में कर। देखो ईमेल के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एसएम, टीपी और पॉप, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको कहते हैं ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट की एग्जांपल्स क्या दी मैंने, कौन सी एग्जांपल दी मैंने, ब्लू मार्क कर दें। आउटलुक, ठीक है, हॉटमेल, हॉटमेल नहीं होता, हॉटमेल ऐप नहीं है, हॉटमेल, फास्टमेल। और ईमेल क्लाइंट की बात करो जिसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं, आउटलुक को इंस्टॉल करते हैं, जीमेल को करते हैं, ठीक है। ईमेल के लिए हम ईमेल क्लाइंट यूज कर रहे हैं। ईमेल क्लाइंट कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, एसएमटीपी या पॉप। उसकी एप्स की एग्जांपल कौन सी है। अब हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हम लोग कौन सी ऐप यूज करते हैं, उसे कहते हैं ब्राउजर। ब्राउजर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, HTTP या HTTPS। अब इस पे बात करेंगे। एक और चीज यूज कर रहा होता है DNS, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स, आगे एग्जांपल्स लिख लें, क्रोम, सफारी, ठीक है, और फायरफॉक्स, विवाल्डी, यूसी ब्राउजर, ब्रेव, ठीक है, एज, और आपके नाम से भी ब्राउजर आ गए, तमाम के तमाम ब्राउजर जो है, लेडी बर्ड, ठीक है, कॉन्करर, ये तमाम के तमाम ब्राउजर्स हैं जिसके जरिए से आप HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए हम किस चीज को एक्सेस कर रहे होते हैं, ईमेल क्लाइंट के जरिए से हम एक्सेस क्या कर रहे होते हैं, ईमेल, राइट। ब्राउजर के जरिए से हम किस चीज को एक्सेस कर रहे होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। बात समझ में आ गई, इस बारे में कोई सवाल। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक सवाल है, आप लोग के मोबाइल में क्रोम की एक गूगल की ऐप भी होगी, राइट। क्या गूगल की ऐप ब्राउजर है, क्या ख्याल है आपका, आप बताएं, बोले ना, जोर से बोले। नहीं, आप बताएं कोने पे जो है, नहीं है, क्यों नहीं है आपके ख्याल में, जोर से बोला, आखिर तक आवाज है। और कोई गलत जवाब नहीं है भाई, घबराओ नहीं, मैं खाता नहीं हूं, आज तक किसी को नहीं खाया, खड़े होकर बताओ, शाबाश। ज्यादा डर लग रहा होता है आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, लेकिन डरा नहीं करें। ओके, यहाँ पे आप बताएं क्यों, आपके ख्याल में क्यों है, यार क्यों, इधर गूगल की जो ऐप है, गूगल की जो ऐप है वो ब्राउजर है या नहीं आपके ख्याल में। अच्छा मैडम आप बताएं, आप जल्दी, क्यों नहीं है, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, पूरी क्लास को बताएं क्यों नहीं है। अब इतने घंटों में खड़े होंगे ना आप, जी अच्छा, और आ रही है पीछे तक। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि जो गूगल की ऐप है मोबाइल पे वो ब्राउजर है, कितने लोग ये समझते हैं। अच्छा ओके, बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। मैं आपको ये बता रहा हूं, एक क्लैरिफाई कर रहा हूं कि भाई गूगल की जो ऐप है वो ब्राउजर नहीं है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड वो। अब देखो हो क्या रहा है, मैं बात समझा रहा हूं। असलन जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं या लैब में आते हैं, आपसे कहा जाता है यार फला वेबसाइट को खोलो। अब आपने ये नहीं करना कि आपने जाके गूगल की ऐप के ऊपर इसको सर्च करना शुरू कर दिया। असलन आपने कहा जाना होता है क्रोम ब्राउजर के अंदर, फायरफॉक्स के अंदर आपको पूरा ब्राउजर खोलना चाहिए। ब्राउजर के अंदर आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलता है, जितनी भी चीजें होती हैं, जो ब्राउजर की फीचर्स होते हैं, जिनकी जो हमें ऑपरेशंस करना होता है,
वो सारी की सारी चीजें किसमें मौजूद होती है? ब्राउजर के अंदर, चाहे वो क्रोम हो चाहे वो फायरफॉक्स हो। गूगल की जो सर्च की ऐप है वो उन्होंने उसको एक लिमिटेड सा वर्जन बनाया हुआ, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप इसके जरिए से किसी चीज को क्विकली सर्च करना चाहे तो सर्च कर लें। वो फुल फ्लैज एप्लीकेशन नहीं है। हमने यहाँ कॉलेज के अंदर पिछले सेमेस्टर के अंदर लास्ट ईयर के अंदर हमने एक वर्कशॉप करवाई थी, तो उसमें हमारे माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी के ऊपर अकाउंट बनाना था। अक्सर लोगों ने क्या गलती कर रहे थे, वो क्रोम की ऐप, गूगल की ऐप पे जाके वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी में जा रहे थे और उसमें जाके अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका अकाउंट बन नहीं रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि भाई वो ब्राउजर तो था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सर्च करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अगर जब भी आपसे कहा जाए फला वेबसाइट को जाके विजिट करो, तो किस पे करना चाहिए? प्रॉपरली ब्राउजर पे जाकर उसको सर्च करें, वहां पे वो आपकी हिस्ट्री भी सेव करे, पूरा फुल फ्लेज आपको उसके अंदर जो ब्राउजर के फीचर्स होते हैं, जो HTTP प्रोटोकॉल के फवायद होते हैं, वो सब के सब आपको उसके अंदर मिल रहे होते हैं। एक मसला असल में हो कुछ ये गया है कि जो आप लोग के जहन में कंफ्यूजन था ना, जिन लोगों ने कहा कि जी गूगल की जो ऐप है वो भी एक ब्राउजर है, वो बात उनकी गलत नहीं थी। वजह इसकी यह है कि वक्त के साथ साथ चीजों में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले अगर मैं एक मिसाल देता हूं, पहले हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जब हम इंस्टॉलेशन होती थी, एंटीवायरस हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। ओके, हम बच्चों को वाज़ेह तौर पे बता पाते थे भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन है, ये यूटिलिटीज है, ये सिक्योरिटी की यूटिलिटीज है। लेकिन अब तमाम चीजें आपस में मर्ज होते जा रही हैं। आप विंडोज को इंस्टॉल करते हैं, उसमें एंटीवायरस भी साथ साथ आ रहा होता है। विंडोज के अंदर जो एंटीवायरस है उसका नाम होता है विंडोज डिफेंडर। ठीक है, आने वाले दिनों के अंदर जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी, वो कहेगा ये कौन सी अलग से चीज आ गई, उसको पता ही नहीं होगा क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल इंटीग्रेटेड हो चुकी है। कुछ यही मसला हमारे साथ हुआ HTTP ब्राउजर के साथ, कि वक्त के साथ साथ ये ब्राउजर वगैरह के अंदर इतनी चीजें आती चली गई कि उसी चीज के जो ब्राउजर बुनियादी तौर पर बना किस लिए था? HTTP के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके अंदर इतनी चीजें शामिल हो गई है कि अब आपको देख के लगता है ये तो सारे काम कर रहे हैं। आप ब्राउजर के अंदर बैठे हुए ब्राउजर में खोलते हैं, उसके जरिए से आप वीडियो देख रहे होते हैं, हालांकि वीडियो किसमें चल रही होती है? UDP के अंदर, राइट। आप उसी ब्राउजर के जरिए से आपस में बात कर रहे होते हैं। बात किससे हो रही होती है? XMPP से। लेकिन सारे के सारे काम ब्राउजर कर रहे हैं। अच्छा, फिर साथ में लोगों ने क्या किया कि ब्राउजर के फीचर्स को थोड़ा सा कम करके कुछ और अपनी चीजें बना ली, जैसे गूगल की सर्च ऐप, ओके, या आपकी वेदर की ऐप। अगर आप गूगल की वेदर की अपनी ऐप जो इंस्टॉल करेंगे तो पीछे वो भी ब्राउजर ही चला रहा होता है, लेकिन ये लिमिटेड वर्जन होते हैं। एज अ कंप्यूटर लिटरेसी के स्टूडेंट के, एज अ फ्यूचर के टीचर के, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ब्राउजर एक अलग चीज है और एक सर्च की ऐप जो है या वेदर की ऐप जो है वो एक अलग चीज है। मिलती जुलती फीचर से धोखा ना खाए। जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए, मुमकिन है आप लोग के मिड टर्म में पेपर के अंदर ये सवाल आ जाए, मुमकिन है सैटरडे के क्विज में ये सवाल मौजूद हो कि ब्राउजर की एग्जांपल दे, उसके अंदर अगर आपने गूगल लिख दिया, याहू लिख दिया, तो आपका आंसर गलत है। ब्राउजर की जब भी बात की जाएगी तो उसमें क्या चीजें शामिल होंगी? क्रोम, फायरफॉक्स, इस तरह से। ठीक है, अगली हम यहाँ पे एक और टॉपिक बात करते हैं जिसपे आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पे मेंशन किया HTTP का। ठीक है, फिर हमने साथ ही साथ बात की HTTPS की। ओके, यहाँ पे आपके जहन में इस HTTP और HTTPS के दरमियान क्या फर्क आता है? मैंने लास्ट क्लास जी बोला है, जोर से। सिक्योर होती है, किस तरह से सिक्योर होती है? क्या सिक्योरिटी? कुछ आगे और भी तो बताएं। मैंने किससे भी सुनाया था, किसी को याद है? जी नहीं, आप तो आई थी। ठीक है, किस्सा सुनाइए, वो आखिर तक आवाज है प्लीज। मुझे लगता है मैं जाकर गैर में आ गया, तो आवाज ही नहीं आ रही। बच्चों ने फीस नहीं दी शायद। देखो HTTP, थैंक यू। आपका नाम दोबारा? उम्मे हानी। दोनों चीजों के दरमियान, HTTP और HTTPS के दरमियान सादा सा फर्क ये है, मैं आपको एक पेपर दे देता हूं, जाकर कहता हूं कि मिस रबिया को देकर आ जाए। ठीक है, रास्ते में आपने वो पेपर पढ़ लिया, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं उसको एनवेलप में डाल के दूं और साथ ही साथ एनवेलप को सील भी कर दूं। अगर रास्ते में आपने सील खोली, मिस रबिया को पता चलेगा सील खुल चुकी है, वो कहेंगे तो टेम्पर्ड है, तुमने जो खोल के लेकर आया, अल्लाह ने ऐसे नहीं भेजा था। यही फर्क है HTTP और HTTPS के अंदर। HTTP के अंदर कम्युनिकेशन आपकी ओपन हो रही है, जो भी पेपर आपको दे रहे हैं उस पेपर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हो गया HTTP।
जो इन्होंने एग्जाम्पल बताई उम्मे हानी ने, जो लास्ट मैंने क्लास में डिस्कस की थी कि पहले HTTPS कॉमन नहीं था, ठीक है, 2010 वगैरह की बात है, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर सबके अकाउंट हैक हो रहे थे। उस अकाउंट हैक होने की वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि वो लोग पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे थे और HTTP यूज कर रहे थे, उस पर उनके पूरे पासवर्ड साफ साफ नजर आ रहे थे। जब हमने उनको गाइड किया कि आप HTTPS को यूज करें तो उसके बाद ये इशू खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनके जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो एक बंद सील्ड एनवेलप के अंदर होने लगी, ठीक है। यही फर्क है HTTP के अंदर और HTTPS के अंदर। अच्छा, अब मैं अगली बात शुरू करूंगा यहाँ पे। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब तो समझ में ये जो उन्होंने, जी ठीक है, मैं आगे चलूं। ओके, अब अगली बात। अच्छा, वो कह रही है कि मुझे समझ नहीं आया, क्या चीज स्पेसिफिकली समझ नहीं आई, वो पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकूं दोबारा। ओके, लेकिन एक एम्बिगुअस टर्म को कुछ भी समझ नहीं आया, सॉरी, मैं क्या कर सकता हूं उस बारे में। अच्छा, अब हम आगे बात कर रहे थे अगली चीज की। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स किसने बनाए? आप लास्ट टाइम भी आप कंफ्यूज थे, अभी भी कंफ्यूज है। सारे के सारे प्रोटोकॉल्स इंसान ने बनाए, इनके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ना कुछ खामियां इसके अंदर मौजूद है, राइट। देखो, कुछ ऐसी ही खामियां HTTP प्रोटोकॉल के अंदर भी मौजूद है। ये आप कहेंगे सर HTTPS के अंदर भी वो खामियां? जी, HTTPS के अंदर भी वो खामियां है। HTTPS कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं, सिर्फ उसको सिक्योर कर दिया, लेकिन HTTP की जो खामियां थी वो उसके अंदर अभी भी मौजूद है। वो खामी क्या है? आप में से किस किस ने गजनी फिल्म देखी है? गजनी फिल्म, आमिर खान साहब का नाम सुना है? उनकी एक फिल्म थी गजनी, देखी है? क्या था उसमें आमिर खान साहब, उसमें क्या था, क्या फीचर था गजनी का, क्या मसला था, बताएं आप जी। क्या बीमारी थी? कैंसर था? क्या था? जोर से खड़े हो जाए, एक तो टांग पे टांग करके माशाल्लाह बैठी हुई है, जीजा जोर से, क्या बीमारी थी? भूल जाते थे। ओके, तो ये मैडम बता रही, क्या नाम है आपका? वजीहा फातिमा ने बताया कि जी गजनी फिल्म के अंदर आमिर खान साहब को बीमारी ये थी कि वो हर चीज को बहुत जल्दी भूल जाते थे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। ये जो आपका HTTP प्रोटोकॉल है ना, उसके साथ भी यही मसला है, उसको भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की खामी उसके अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप यूं समझे, आप दुकान में गई, ठीक है, आपने दुकान में जाके कहा कि मुझे कॉटन के कपड़े दिखाना, ओके, उससे दिखाए। आपने कहा वो मुझे रेड में दिखाना, उसने आपको रेड के जवाब में जी कौन सी, किस में दिखाऊं मैं आपको? आपने कहा अभी तो बताया था कि जी कॉटन में दिखाना है। उसने कहा अच्छा सॉरी बहन, मैं भूल गया था, फिर दिया। फिर आपने उससे कहा कि अच्छा यार ये मुझे जो है ना तुम गुल अहमद में दिखाना। उसने कहा मेरे पास तो बहुत सारी ब्रांड्स है, ठीक है, वो वॉश एंड वेयर और पता नहीं क्या क्या, तो किस में दिखा रहा है? आपने कहा अभी बताया था कि किस में दिखा रहा है, कॉटन में दिखा। देखो हो क्या रहा है कि उसके पास याददाश्त नहीं है, एक बात होती है, अगले ही लम्हे वो बात को भूल जाता है। आपका नाम क्या है? सुंदस। आपका नाम क्या है? सुंदस। तो अगले ही लम्हे उसको बात याद नहीं आ रही कि इसका नाम क्या था, इसको मैंने काम क्या बताया था, क्या मैंने कहा था। HTTP प्रोटोकॉल के अंदर ये खामी है, ओके। उसको अगले लम्हे कोई चीज बात याद नहीं रहती। आप चाय के होटल पे गए, चाय के होटल पे आपने जाके कहा कि यार मेरे लिए दूध पत्ती लेकर आ जाओ, थोड़ी देर में आपने उसको बुला के कहा यार उसमें मीठा थोड़ा कम रखना, वो जवाब में आपसे कहे कौन हो भाई, राइट। यही HTTP प्रोटोकॉल के साथ मसला है। HTTP प्रोटोकॉल को याद नहीं रहता कि भाई अभी एक लम्हे पहले क्या बात हुई थी। उसने अभी आपसे हैंडशेक किया, हैंडशेक खत्म हुआ, भूल गया, हैंडशेक हुआ, उसको बात याद आई, अगले लम्हे वो बात को भूल गया। इसको हमने कहा, गजनी फिल्म की एग्जाम्पल दी और हमने कहा ये क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, राइट। और इसको टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस, उसकी कोई स्टेट नहीं है, ओके, वो उसकी अपनी, उसको अपनी कैफियत याद नहीं रहती, इसे कहते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस लिख दे बस, ठीक है। अब इस मसले का हल क्या है? आप सब ज़हीन है, जिन लोगों ने नेट बनाया, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, प्रोटोकॉल्स बनाए, वो भी क्या थे, इंसान थे, आप भी इंसान है। आप में उनकी सलाहियतों में कोई फर्क नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, जेन्युइन सवाल है, कोई मजाक नहीं है, कोई लतीफा नहीं है, आप इस मसले को किस तरीके से हल करेंगे? आपने वहां से यहां कम्युनिकेट करना है, ठीक है।
लेकिन ये भूल जाती हैं। अब क्या करेंगे आप लोग, किस तरह से करेंगे इस मसले को हल, क्या तरीका होगा? ओके, और लिख के दे देंगे। और कोई जवाब? अच्छा देखो, और कुछ एक बार बार रिमाइंड करेंगे, कागज पे लिख के देंगे, और बताओ। हाँ, हकीम को दिखाएंगे, ठीक है, ओके, और क्या करेंगे? रिकॉर्ड करवाएंगे, चलो वही वाली बातों के लिखे, रिकॉल करवाएंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वली साहब का जवाब कि हकीम को दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग के रिस्पॉन्स से पता चल गया कि जी आप इस जवाब को क्या वैल्यू देते हैं। अगले जवाब पे हम बात आते हैं। अगले जवाब क्या था कि हम रिकॉल करवाएंगे या बार बार उसको याद दिलाते रहेंगे। मुझे ये बताओ कि अगर हम इस तरीके से गुफ्तगू करना शुरू करें कि मेरा बार बार आप उसको याद दिलाएं, मैं थोड़ी देर पहले आया था, मैंने आपसे एक दूध पत्ती मंगवाई थी, मैंने आपसे कहा था कि उसमें चीनी कम रखिएगा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि साथ में केक और बिस्किट भी लेकर आना, ठीक है। गुफ्तगू किस तरह से होती जाएगी, आज तक पूरे जुमले बढ़ते चले जाएंगे। ज्यादा अच्छा सोल्यूशन क्या है, लिख के दे दो। ये तो लिख के दे दिया, उससे पर्चा देखा, उसमें पहले से सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है। ये जो पर्चा दे रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं? वेब कुकीज। जो कुकीज आप लोग देते हैं ना वेबसाइट के ऊपर, कुकीज के बारे में पूछ रहा होता है, ये यही चीज होती है। HTTP प्रोटोकॉल के अंदर जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मसला था, इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया? वेब कुकीज को। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप गए जीमेल की वेबसाइट के ऊपर, जीमेल की वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे गए तो कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होगा उसके ऊपर? वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे HTTP प्रोटोकॉल चल रहा होगा, ठीक है। वेबसाइट पे गए ना, HTTP चल रहा होगा, और आजकल हर जगह HTTPS यूज हो रहा होता है, ओके। वहां पे जाके आपने कहा जी मेरा यूजर नेम ये है, ठीक है, tala@gc.edu.com, जो .pk, ये मेरा पासवर्ड है, ओके। अब उसने अपने पास सेव कर लिया, उसने जवाब में मुझे कुकी दे दी। अब मैंने उससे कहा भाई मेरी सारी ईमेल्स भेजो, साथ में मैंने ये कहा कि मेरी सारी ईमेल्स भेजो, साथ में कुकी भी दे दी। उसने कुकी देखी, कुकी देख के कहा कि अच्छा यार ये तो वही तलहा है, इसके पासवर्ड वेरीफाई हो चुका है, इस बंदे को सारी उसकी ईमेल्स दे दो। अब अगर मिसाल के तौर पे आदिल जाते, आदिल जाके कहते हैं कि सर तला की ईमेल्स दे दो, तो क्या ऐसा हो सकेगा? क्यों? आदिल जो है खाली हाथ जा रहा है, वो कहेगा ठीक है भाई देता हूं, पहले अपना ईमेल और पासवर्ड तो बताओ। ये चीज होती है कुकीज, ये सारा कुकीज का मकसद है। आप किसी भी दुकान पे शॉपिंग के लिए वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे वो आपकी तमाम प्रेफरेंसेस को, आपकी तरजीहात को शायद याद रखता है। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप दराज वगैरह पे खरीदारी करते हैं तो वो आपकी पुरानी चीजों को याद रखता है। आपने कौन सी, बल्कि अपने अकाउंट में लॉग इन ना भी किया हो तो भी उसको याद होता है कि मैंने जो है कौन सी आपने एप्स कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को देखा था, और उसी के बेस पे रिकमेंड कर रहा होता है। यूट्यूब पे चले जाए, यूट्यूब के अंदर अकाउंट में लॉग इन ना करें, आप एक दो दफा जाके कोई गाने सुन लें या कोई इंडियन शोज को देख लें, पता चलेगा रिकमेंडेशन उसी की आती रहेगी। आप एक हफ्ते के बाद ब्राउजर खोलेंगे फिर भी वही दिखा रहा होगा, हालांकि आपने लॉग इन नहीं किया होगा। वो तमाम चीजें कैसे महफूज कर रहा होता है? कुकीज के जरिए से। अगली दफा जब आपने जाके एक हफ्ते के बाद यूट्यूब खोला, साथ में कुकीज भी ऊपर गई, जब कुकीज वहां पहुंची उसने कहा अच्छा भाई ये साहब जो थे एक हफ्ते पहले यहाँ पे गाने सुन रहे थे, इन्होंने जो है वो फला फला शोज देखे थे, वो उसी को रिकमेंडेशन आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। आप कुकीज क्लियर कर दे, आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। ब्राउजर के ऊपर जब हम जाते हैं, ब्राउजर के अंदर जब हम जाके देखते हैं फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कुकीज वगैरह को जब आप एक दफा क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हैं आपको बाकायदा वेबसाइट में दोबारा लॉग इन करना पड़ता है, ऐसा है या नहीं? ब्राउजर के अंदर ऑप्शन होता है क्लियर ऑल कुकीज का। अगर आपने तमाम कुकीज को आपने क्लियर कर दिया, राइट, तो आपको नेक्स्ट टाइम उसके अंदर लॉग इन करना पड़ रहा होता है। आप एक दफा यूट्यूब पे अपनी पूरी हिस्ट्री को, पूरी कुकीज को सबको मिटा के देखें, आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपकी दफा वो रिकमेंडेशंस आपको डिफरेंट दिखाएगा। आपकी दफा फॉर एग्जांपल अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वीडियोस देखना शुरू कर दी, अब वो आपको वही दिखाता रहेगा, ठीक है। कोई सवाल इस हवाले से? आप कोई सवाल? जी, ओके। कुकीज मतलब पासवर्ड नहीं है, ओके। बहुत सही, अच्छा वो आपने सवाल पूछा ताकि चीज क्लियर रहे। कुकीज को पासवर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, ये बताने के लिए कि भाई ये बंदा ऑथेंटिकेट हो चुका है, इस बंदे ने अपना यूजर नेम पासवर्ड बता दिया है। कुकीज के अंदर आपका पासवर्ड लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। यूं समझ ले जैसे मिसाल के तौर पे ऑफिस में लंबी लाइन लगी हुई हो, आपने देखा है बाज दफा लंबी लाइनें होती है तो बाज लोग पर्ची टोकन के साथ जाते हैं, उनको जल्दी से जाना दे देते हैं। नादरा के ऑफिस में लंबी लाइन लगी हुई होती है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होती है वो दिखाते हैं, वो अंदर जाना देते हैं, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, अंदर जाना देते हैं, ठीक है जी जाइए। तो ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली कुकीज इस्तेमाल हो रही, पासवर्ड यूज नहीं हो रहा, बस एक निशानदही के लिए कि भाई जो उससे याद रखा गया ये वो वाला बंदा है। अब वो वेबसाइट के ऊपर है आपको कौन सी कुकी दे रहा है। जीमेल जो कुकी आपको दे रहा है उसके अंदर वो ये बता रहा होता है कि भाई इस बंदे को मैं जानता हूं,
ठीक है, ये इस बंदे को मैंने वेरीफाई कर लिया। दराज वाले अगर आपको कुकी दे रहे हो तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि ये कौन है, उसमें लिखा होता है इसने ये चीजें देखी है। ये डिपेंड करता है, वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करती है, वेबसाइट वाले ने अपनी मर्जी से उसमें जो चीज डाल दी हो। ओके जी, आपका सवाल। हिस्ट्री और कुकीज में क्या फर्क हुआ, आपके ख्याल में क्या फर्क होगा, आप लोग बताएं। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हिस्ट्री और कुकीज में क्या फर्क है? हिस्ट्री आपके ब्राउजर के अंदर लोकली स्टोर होती है, वो आपके लिए होती है कि आप यहाँ पे गए, यहाँ देखा। कुकीज का ताल्लुक आपकी और सर्वर वेबसाइट के दरमियान होता है। समझ में बात? आपने जियो की वेबसाइट पे गए, जियो की वेबसाइट पे आपने खबरें देखी, जियो वाले ने आपके मोबाइल पे कुकी, आपके ब्राउजर में कुकी सेव कर ली। नेक्स्ट टाइम जब आप गए तो उसने कहा अच्छा ये पहले भी आ चुका, उसने ये खबरें देखी थी। ठीक है, ये एक चीज हो गई। लेकिन आप जियो की वेबसाइट के अलावा साथ साथ आप फॉर एग्जाम्पल दराज की वेबसाइट पे भी गए, ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आप किसी स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे भी गए, उसका जियो से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हिस्ट्री आप यहाँ गए थे, ये तमाम चीजें आपकी हिस्ट्री में महफूज हो रही है। वहां जाके किया क्या था, ये चीज कहां स्टोर हो रही है? कुकीज के अंदर। आप घर से निकले, आप शॉपिंग के लिए गए, राइट, आप शॉपिंग के लिए लकी वन चले गए, राइट, लकी वन के अंदर आप गए, फॉर एग्जाम्पल आपने जाके गुलेजीज पे कॉफी पी, ठीक है, उसके बाद वहां से आप चले गए गुल अहमद की शॉप में, ठीक है, वहां से आप चले गए आई डोंट नो और कौन सी शॉप है वहां पे, सेंसेशन की वेबसाइट पे चले गए आप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बोनांजा की वेबसाइट पे सॉरी शॉप पे चले गए। वापसी में भूख लगी, आप खाना खाने किसी और रेस्टोरेंट में बैठ गए, ठीक है, चाचा जी पे जाकर बैठ गए फॉर एग्जाम्पल। वहां जाके आपने क्या चीज का ऑर्डर दिया, ठीक है, या बोनांजा पे क्या कपड़े देखे कि आपने खरीदे। अब ये जो चीज सेव हो रही है, बोनांजा पे क्या खरीदारी की, वो बोनांजा वाले के पास है, वो बोनांजा और आपका वापस का मामला है। और लकी वन में आप किस किस जगह पे घूमते रहे, ये हिस्ट्री है, ये आपकी अपनी जाती याददाश्त के लिए, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखो आज की क्लास के अंदर, अब मैं थोड़ा सा क्लास का रिकैप लूं, मैंने कई स्टूडेंट नए नजर आ रहे हैं, मैंने ये बात पहली क्लास में की थी कि मेरी कोशिश ये है कि शुरू के दिनों में मैं जितने मुश्किल टॉपिक्स है उसको कवर करा लूं, आप लोग फ्रेश होते हैं, इसी में हम लोग असाइनमेंट्स दे दें, क्विज वगैरह सारे हमारे टेस्ट का सिलसिला अभी से शुरू हो जाए। आखिर में सब टीचर्स का प्रेशर होता है, आप लोग थके हुए होते हैं, उस वक्त इश्यूज होते हैं। शुरू के दिनों में अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाए, क्योंकि इन्हीं दिनों में आपके क्विज भी हो रहे हैं, इन्हीं दिनों में आपके असाइनमेंट्स भी आ रहे हैं मेरी क्लास के अंदर, और इन्हीं दिनों के अंदर मैं डिफिकल्ट टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। आखिर में जो इजी टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हम उनको कवर कर लेंगे। अब तक हमने बात की क्लास के अंदर, हम लोग ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं। उसके अंदर हमने बात की प्रोटोकॉल्स की, फिर हमने बात की प्रोटोकॉल्स की डिफरेंट टाइप्स की, उसके अंदर सबसे जो मशहूर प्रोटोकॉल है जो कि HTTP है, हमने उसके बारे में बात की। हमने ये बात की जी HTTP प्रोटोकॉल के अंदर एक खामी होती है कि वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, जो चीज हो रही नजर आ रही है, उसका हल हमने निकाला HTTPS के जरिए से। क्या था? HTTP प्लस SSL। फिर हमने बात की कि उसके अंदर एक और मसला होता है कि जी उसको याददाश्त नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, जिसका टेक्निकल वर्ड क्या है? स्टेटलेस। स्टेटलेस होता है, उसको याद नहीं रहता। उसके लिए हमने क्या हल निकाला? कुकीज को हमने यूज किया, ठीक है। हमने ये बात भी की कि इन प्रोटोकॉल्स के लिए हम खास एप्स को यूज करते हैं। वक्त के साथ साथ चीजें आपस में बहुत ज्यादा मर्ज हो रही हैं, अगली क्लास में मैं इसमें बात करूंगा और तफसील से, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा मर्ज हो रही हैं। लेकिन नॉनदलेस आपको पता होना चाहिए कि ब्राउजर यूज होता है वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए, और वर्ल्ड वाइड वेब को आप एक्सेस कर रहे होते हैं बजरिए कौन से प्रोटोकॉल के? HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। आप लोग काफी हद तक समझ में आ गया। वापस पकड़े, बस पकड़ ले, वो गिर रहे। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं। अटेंडेंस के हवाले से मैंने एक बात की थी, क्या बात की थी मैंने क्लास में? अटेंडेंस में उन लोगों की आज ले रहा हूं जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, बस, ठीक है। अगरचे मैंने कहा था कि संडे नाइट तक मैं वेट करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने सुबह 9:30 बजे तक वेट किया। 9:30 बजे तक जिन लोगों के फॉर्म फिल थे मैंने उनके नाम लिए। फ्राइडे के दिन मैं ये फॉर्म क्लोज कर दूंगा, फ्राइडे के दिन इंशाल्लाह ताला मैं फॉर्म क्लोज कर दूंगा। सैटरडे के दिन आपका पहला क्विज है, उस क्विज के मार्क्स हैं। मैं क्लास के अंदर अपनी मार्किंग स्कीम भी बता चुका हूं। मेरी मार्किंग स्कीम के अंदर आपके लिए इन क्विजेस में अपीयर होना बहुत जरूरी है, ओके। क्विज के अंदर उन्हीं लोग के मार्क्स अपडेट होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ होगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था मेरी क्लास के अंदर पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे लेक्चर्स की मैंने ऑडियो लेक्चर्स जो है मैं अपलोड करना शुरू कर चुका हूं, आप लोग चाहे तो उससे सुन लें। किसी ने कहा सर आपके लेक्चर बड़े बोरियत वाले होते हैं, समझ नहीं आता, मजा नहीं आता,
तो सॉरी, हमारे कॉलेज के बजट में ये नहीं है कि हम उसके अंदर कुछ डांस वगैरह डाल दें। तो अभी आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा, जब बजट होगा तो हम उसके अंदर आपकी मर्जी की चीजें डाल देंगे। फिलहाल तो आपको उस ऑडियो लेक्चर के ऊपर ही सब्र और बर्दाश्त करना पड़ेगा। नोट्स की मैंने बात की थी, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में आपको नोट्स मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो टॉपिक्स पढ़ाए होंगे उसमें मिल जाएगा। जी मैडम।